दोस्तों, पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 317 और इस्लामिक शरिया के तहत किसी भी शख्स का किसी दूसरे बंदे को कत्ल कर देना और फिर उसकी मौत के बाद वो कातिल उस मकतूल की छोड़ी हुई जायदाद से किसी सूरत वारिस नहीं बन सकता और ना ही वो इस जायदाद से अपना किसी किस्म का कोई शेयर क्लेम कर सकता है, क्योंकि उस सूरत में कातिल शख्स को उस मकतूल शख्स की जायदाद और विरासत से किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कातिल शख्स अपने आप को इस एक्ट की वजह से डिसइनहेरिट कर देता है, यानी वो अपने आप को इस हक से महरूम कर देता है उस कत्ल की वजह से जो उसे उस मकतूल शख्स की विरासत से मिलना था। दोस्तों, इस्लामिक कवानीन और विरासत जो है वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा है और किसी भी नाइंसाफ़ी या जुल्म के ज़रिए इस हक़ को हासिल करना गैर शरई और गैर कानूनी समझा जाता है। और इसके पीछे जो बेसिक फ़िलासफ़ी है वो ये है कि किसी भी शख्स को कत्ल करके जल्दी जल्दी उसकी विरासत से हिस्सा लेने से उस बंदे को रोका जाए। और जितने भी मकतब फ़िक्र हैं, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, अम्बली, सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कातिल को मकतूल की विरासत से किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं। और मोहम्मडन लॉ और जो हदीस हैं उनमें भी इस असूल को वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है कि कातिल शख्स को मकतूल की जायदाद से कोई शेयर नहीं मिलेगा। और ये प्रिंसिपल तकरीबन आलमोस्ट पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।